नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं द चैप्टर जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। पहले जॉइंट प्रोडक्ट समझेंगे, फिर बाय प्रोडक्ट समझेंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में अक्सर ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। तो अब जो जॉइंट कॉस्ट हमने इनकर किया है दोनों पर, उसको एलोकेट करना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि उन दोनों फाइनल प्रोडक्ट का कितना इंडिविजुअल कॉस्ट है। इसलिए ये चैप्टर मदद करता है। इस चार्ट को देखिए। रॉ मटेरियल जब प्रोसेस वन में जाता है तो प्रोसेस वन के अंत में दो प्रोडक्ट निकलते हैं, ए बी। फिर ए बी को हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं प्रोसेस टू में। फिर फाइनल गुड्स ए और फाइनल गुड्स बी निकलता है। तो प्रोसेस वन के बाद जो दो प्रोडक्ट बनता है ए और बी, तो वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाता है या सेपरेशन पॉइंट कहलाता है। तो इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितना भी खर्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, यानी दोनों पे जॉइंटली खर्चा हुआ है। प्री सेपरेशन कॉस्ट, सेपरेशन होने से पहले का खर्चा है। कॉमन कॉस्ट, दोनों में ये कॉमन कॉस्ट है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जितना भी खर्चा लगता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जितना भी खर्चा लगा था यानी जॉइंट कॉस्ट लगा था, उसको ही हम लोगों को अपोर्शन करना है ए में और बी में। तो इसके लिए हम लोगों के पास 6 मेथड है। पहला मेथड है फिजिकल यूनिट मेथड, यानी कि फिजिकल यूनिट्स के रेशियो में हम लोग बांटते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन कहता है ए कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 5000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट 15 पर टन इनटू ए कॉमन प्रोसेस, जिससे कि कोक निकलता है 3500 टन्स, टार निकलता है 1200 टन्स, सल्फेट ऑफ अमोनिया निकलता है 52 टन, बेंजोल निकलता है 48 टन। अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अमॉन्ग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट मेथड। तो अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कैसे करना है? फिजिकल यूनिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जॉइंट कॉस्ट को यूनिट के आधार पे बांट देते हैं, यूनिट के रेशियो में बांट देते हैं। तो यहाँ पर टोटल खर्चा कितना लगा है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है, 5000 टन्स है 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि 75,000 रुपये लगा है 5000 टन के लिए। तो 3500 टन के लिए कितना लगा है, 1200 टन के लिए कितना लगा है, 52 टन के लिए कितना लगा है, 48 टन के लिए कितना लगा है, निकाल लेंगे आराम से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड में, एवरेज यूनिट मेथड। इस मेथड में हम लोग एवरेज यूनिट का प्राइस निकाल लेते हैं, एवरेज यूनिट का प्राइस निकाल लेते हैं और फिर नंबर ऑफ़ यूनिट में बांट देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्री सेपरेशन कॉस्ट यानी जॉइंट कॉस्ट दे दिया है 60,000 और फिर ये भी बता दिया है कि प्रोडक्ट ए बी सी में कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। ए में हुआ है 500, बी में हुआ है 200, सी में हुआ है 300। तो सबसे पहले एवरेज यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। एवरेज यूनिट कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट बाय टोटल यूनिट्स। तो टोटल अमाउंट है 60,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 60 रुपये पर यूनिट हुआ। तो ए में बनाए थे 500 यूनिट, तो 60 इंटू 500 30,000। बी में बनाए थे 200 यूनिट, तो 200 इंटू 60 रुपये पर यूनिट 12,000। इसी तरह से सी का भी निकाल लेंगे और हम लोग अपोर्शन कर चुके। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। जैसा कि नाम ही बता रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, इसका मतलब कि जॉइंट कॉस्ट जो होगा वो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बटेगा। जॉइंट कॉस्ट जो होगा वो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बटेगा। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कंट्रीब्यूशन के रेशियो में ही हम लोग का जॉइंट कॉस्ट बटेगा। तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में सेल्स ए का दिया हुआ है, सेल्स बी का दिया हुआ है, और जॉइंट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन भी लिखेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट भी लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, दोनों का कितना है 2000 और 2400। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा और कंट्रीब्यूशन जितना निकला है उसी रेशियो में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को बांटेंगे, जैसा कि यहाँ हम लोग बांट दिए हैं। अब बस इतना ही था। अगला मेथड आता है जिसका नाम है रिवर्स कॉस्ट मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अंत में जब कॉस्ट निकालते हैं रिवर्सली, तो उस कॉस्ट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं, उस कॉस्ट के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं। तो उस कॉस्ट को कैसे निकालना है, तो उस कॉस्ट को निकालने का एक तरीका है। उस तरीके को जानने के लिए एक चार्ट पहले समझ लीजिए, ये तरीका आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल डालते हैं प्रोसेस वन में। प्रोसेस वन में अंत में ए बनता है और बी बनता है। इस ए और बी मटेरियल को वापस से हम लोग प्रोसेस करते हैं प्रोसेस टू में, और फिर एफ जी ए और एफ जी बी बनता है।
यहाँ तक तो हम लोग प्रोडक्शन का सारा खर्चा हो गया। उसके बाद हम लोग मार्केटिंग के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो जाता है, फिर प्रॉफिट ऐड करके हम लोग सेल कर देते हैं। वापस से इस चार्ट को समझते हैं। रॉ मटेरियल हम लोग प्रोसेस 1 में डालते हैं, 2 प्रोडक्ट निकलता है ए और बी। वापस से फर्दर प्रोसेस करते हैं प्रोसेस 2 में, फिर एफ जी ए और एफ जी बी बनता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। सेलिंग करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी डालते हैं ताकि मार्केटिंग हो सके। और अब हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो गया। उसके बाद कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर सेल कर देते हैं। हम लोगों को उल्टा चलना है। सबसे पहले लिखना है एस्टिमेटेड सेल, फिर माइनस करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम लोग का निकल के आ जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें से लेस करना है हम लोगों को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग फिर से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करने के बाद हम लोगों का कॉस्ट आ जाएगा एज पर रिवर्स कॉस्ट मेथड। हम लोगों का कॉस्ट आ जाएगा रिवर्स कॉस्ट मेथड के अनुसार से। और इस कॉस्ट का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को भी बांट देंगे। इस कॉस्ट का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट भी बांट देंगे। अब अगला मेथड आता है स्प्लिट ऑफ मेथड, यानी कि सेल वैल्यू का रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। सेल वैल्यू के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। सेल वैल्यू कहाँ पर? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि जब मटेरियल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आता है तो उस समय उसको अगर बेचेंगे तो क्या वैल्यू पे बेचाएगा, यानी कि कितना सेल वैल्यू होगा उस समय, उस रेशियो में ही हम लोग जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। अब आता है एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इसमें हम लोग एनआरवी निकालते हैं और एनआरवी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देते हैं। सबसे पहले एनआरवी निकालते हैं और एनआरवी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर देते हैं। एनआरवी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एस्टिमेटेड सेल माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आ जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर से एस्टिमेटेड सेल माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट आ जाएगा हमारा एनआरवी। नेट में कितना रियलाइज़ कर सकते हैं, नेट में कितना रियलाइज़ कर सकते हैं, और जितना आएगा इसी रेशियो में हम लोग जॉइंट कॉस्ट भी अपोर्शन कर देंगे। अब आते हैं बाय प्रोडक्ट में। अब जिस तरह से जॉइंट कॉस्ट हम लोग किए थे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच, वैसे हम लोग जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे बाय प्रोडक्ट के बीच। मीन्स एक जॉइंट प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट तो निकलेगा, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। जब भी कोई प्रोसेस ओवर होगा तो हो सकता है एक जॉइंट प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट निकले और दूसरा बाय प्रोडक्ट निकले। तो इस केस में हम लोग जॉइंट कॉस्ट कैसे अपोर्शन करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बाय प्रोडक्ट को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बाय प्रोडक्ट का पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर जो जॉइंट कॉस्ट है उससे लेस कर देंगे बाय प्रोडक्ट का वैल्यू, तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट का वैल्यू निकल जाएगा। तो जॉइंट कॉस्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है बाय प्रोडक्ट का? तो इसके लिए है सेल्स वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट एस्टिमेटेड एक्सपेंस। तो आ जाएगा जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। और फिर जितना टोटल जॉइंट कॉस्ट है उससे लेस कर देंगे हम लोग बाय प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट, तो हम लोगों का मेन प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट निकल जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? स्टेप 1 में जॉइंट कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय प्रोडक्ट का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर माइनस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फिर माइनस करेंगे एस्टिमेटेड एक्सपेंस। ओके, फिर जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा हम लोगों का बाय प्रोडक्ट का। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट निकालने के लिए जॉइंट कॉस्ट टोटल जो रहेगा उससे लेस कर देंगे नेट जॉइंट कॉस्ट ऑफ ऑल बाय प्रोडक्ट, और फिर हम लोग का मेन प्रोडक्ट भी का भी निकल जाएगा वैल्यू। बस इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू आवर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।